और अब खबर एक दूसरे पड़ोसी मुल्क की जो इस समय पाकिस्तान की ही राह पर चल रहा है। बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु के समर्थकों पर लाठीचार्ज की गई है। निहत्थे लोगों पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया है। संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग। चिन्मय प्रभु को नहीं मिली है बेल और अभी भी वो जेल में ही है। तो देखिए, चिन्मय प्रभु को जमानत नहीं दी गई है, अभी भी वो जेल में ही हैं और उनके जो समर्थक हैं वो उनकी रिहाई की लगातार मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसी कई खबरें तस्वीरें सामने आई हैं और इसी की आवाज़ उठा रहे थे जब चिन्मय प्रभु तो उन्हें एक फर्जी केस में फंसा दिया गया और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसीलिए उनके समर्थक अब सड़क पर उतर आए हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। और बांग्लादेश की अदालत ने कल संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें कथित राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ढाका और चटगांव में हिंदू समुदाय के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के बीच ब्रह्मचारी को जेल भेज दिया गया। चिन्मय की गिरफ्तारी के बाद हिंदुओं ने ढाका और चटगांव में सड़कों पर रैलियां निकाली। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने भी दास की गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। पुलिस ने उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। इस्कॉन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने सनातनी समाज पर हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने चिन्मय कृष्णदास और अन्य सनातनियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। और इस बीच बहुसंख्यक मुसलमानों ने बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शन किया है। अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला किया, हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। और इस बीच भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की कड़ी निंदा की है और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हुए हमले पर एक बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद घटी है। वहां अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी, तोड़फोड़, देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए वैध मांगे करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही हम अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। और वहीं भारत के बयान पर बांग्लादेश की सफाई भी सामने आई है। कहा गया है कि वो देश की न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करता है। हमारी न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये बांग्लादेश की ओर से कहा गया है। और बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी क्यों हुई, इसकी डिटेल हम आपको बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला आया कैसे सामने। दरअसल शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार शुरू हुआ। चिन्मय दास हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ रैलियां कर रहे थे जिसमें हजारों लोग इकट्ठा हो रहे थे। तभी से वो कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए थे। उन्होंने 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दीघी मैदान में रैली की। उस रैली में सनातन जागरण मंच ने 8 सूत्रीय मांग रखी थी जो हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ी थी। इस दौरान चौक पर मौजूद आजादी स्तंभ पर कुछ लोगों ने भगवा ध्वज फहराया था। झंडे पर आमी सनातनी लिखा हुआ था।